वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 33वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट कार्ड वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि आपके पास आपकी बुक्स के अंदर एक असाइनमेंट 9वीं असाइनमेंट रिजल्ट कार्ड से मुतल्लक है। इसे बनाते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं और इस शीट के ऊपर रिजल्ट कार्ड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड जो है वो बनाने के लिए हम यहाँ इन सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। जिस तरह का हमारा डिज़ाइन बना हुआ है अपनी जो है वो बुक के अंदर, हम तकरीबन उसी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर इसको मैं प्रोमिनेट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट कार्ड, इसके बाद जो है रिजल्ट कार्ड है हमारा जी एमएस ऑफिस कोर्स। अभी इसको मज़ीद मैनेज करेंगे। एक लाइन नीचे लगा दी है। यहाँ पर जो है वो है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ये चीज़ें हम ऐड करेंगे। रोल नंबर, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम इसको मर्ज अक्रॉस करते हैं। यहाँ पर भी दो सेल्स हम मर्ज अक्रॉस करेंगे जिस तरह से बनी हुई है चीज़। यहाँ पर है रोल नंबर, फिर इसके बाद है जी नेम स्टूडेंट का, फिर इसके बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद जी डेट ऑफ बर्थ। मर्ज क्रॉस किया है। यहाँ पर रोल नंबर है स्टूडेंट का, फिर इसके बाद नाम है स्टूडेंट का मोहम्मद काशिफ। फादर नेम अब्दुल रहमान और डेट ऑफ बर्थ 11/4/2001। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे, लेकिन पिक्चर बाद में लगाएंगे। यहाँ पर हम जो है वो दोबारा से सेल्स को, दो सेल्स को मर्ज अक्रॉस, दो सेल्स को कर रहे हैं। यहाँ पर है जी मर्ज अक्रॉस कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंटर में दोनों चीजें आएंगी और इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा रिजल्ट कार्ड। ये भी डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। सीरियल नंबर है, दो सेल्स को मर्ज किया गया है। दो सेल्स को मर्ज करते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने के लिए। सीरियल नंबर, फिर इसके बाद दोबारा से दो सेल्स को मर्ज किया गया है। ये दो सेल्स छोड़ के हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा से मर्ज कर रहे हैं। यहाँ है जी सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट्स हैं, सीरियल नंबर ज़ाहिर है हमने 2 लाइनों में लिखा हुआ है, तो 2 ही लाइनों में इसे हम लिखेंगे। कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 सेल्स के अंदर लिखा आ रहा है मार्क्स और नीचे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। मर्ज करते हैं मार्क्स और यहाँ पर फिर डियर स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करदा नंबर। यहां पर है जी कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरियल नंबर हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और कंट्रोल दबा के इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक। फिर है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम इनको फिर मर्ज अक्रॉस इस तरह से। यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नाम हमने लिखना है। बेसिक आईटी पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है टाइपिंग स्पीड, फिर है जी इन पेज, इसके बाद है जी MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। इन सब को पकड़ के थोड़ा सा जो है यहां आगे करते हैं। कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं जी 150, यहाँ पर भी 150 और फिर इसके बाद 100, इन 4 सब्जेक्ट्स के 100। फिर इसके बाद है जी हासिल करदा नंबर, 65, 81 एंड 55। यस, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एक सिंपल डिज़ाइन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसको जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इनको हम लेके आएंगे सेंटर में, इस सारे को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर इसके लिए अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक थिंक लाइन हमारे पास लगी हुई है, गहरी लाइन ही हम लगाएंगे यहाँ। फिर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास यहाँ लगी हुई है एक पिक्चर। हमने ज़ाहिर है बच्चे की पिक्चर इस पे लगानी है, लेकिन इस वक्त चूंकि हम सारा रिकॉर्ड हमारा डेमी रिकॉर्ड है, हम जो है यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे इंटरनेट से, कोई भी आइकन लगाएंगे, आइकन पिक्चर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे जाके हम यहाँ पे लिखते हैं आइकन्स। अब इन आइकन्स के अंदर मेन आइकन्स हमें चाहिए। यहाँ से आप किसी भी तरह का जो है वो आइकन ले सकते हैं और बाद में इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। हम सिंपली ये वाला आइकन ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने डेस्कटॉप पे, और फिर इसके बाद हम वापस एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में जाके हम एक शेप क्रिएट करेंगे और इस शेप के अंदर हम पिक्चर लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शेप क्रिएट की है। अब इस शेप के अंदर हम यहाँ से पिक्चर ऐड करेंगे। डेस्कटॉप, ये हमने आइकन एक डाउनलोड किया है, ये इसके अंदर।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डिज़ाइन है। यहाँ पर जिस तरह से ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, रेड है यहाँ पर, यस, और जो है वो कुछ ब्लैक हैं चीज़ें, कुछ इस तरह से। ये आपका डियर स्टूडेंट्स वही रिज़ल्ट कार्ड है तकरीबन जिस तरह का रिज़ल्ट कार्ड आपकी जो है वो बुक के अंदर मौजूद है, तकरीबन इससे मिलता जुलता। यहाँ पर हमने टोटल लगाना है, टोटल नंबर कितने आए हैं स्टूडेंट के, ये हम निकालेंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसके टोटल मार्क्स निकालने के लिए ज़ाहिर है हम सम करेंगे, बराबर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज बनाते हैं, इंटर करते हैं तो 700 नंबर हैं टोटल। यहाँ पर भी ज़ाहिर है जमा करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज बनाते हैं 521। ये आपके जो है टोटल रिजल्ट हमारे सामने है। डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट कार्ड हमारा बन चुका है। तकरीबन जो है वो इसी तरह का रिजल्ट कार्ड आपने जो है वो बना के हमें देना है। ये आपकी 9वीं असाइनमेंट है। तो 9वीं असाइनमेंट हमने कवर करनी थी। सीधा सीधा इसका डिज़ाइन है, सेल्स को जो है वो मर्ज करना है और फिर जो है वो सीधा सीधा ही इस पर सम का फार्मूला जो है वो ऐड किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इसके बाद आप रिजल्ट कार्ड का किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है वो बआसानी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 34वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट शीट यानी गज़ट वगैरह किस तरह से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारी 10वीं असाइनमेंट रिजल्ट शीट पर जो है वो मुश्तमिल है। रिजल्ट शीट के अंदर क्या चीज़ है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, इनके जेंडर हैं, इनके हासिल करदा नंबर है, टोटल नंबर है, फिर इनके परसेंटेज निकाले गए हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट नंबर जो है वो हासिल किए गए हैं, और फिर जो है वो इनका रिजल्ट बनाया गया है इन्हीं परसेंटेज की बेस पर, पास या फेल, और इसके बाद में इसका जो है वो ग्रेड बनाया गया है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम न्यू जो है वो एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिजल्ट शीट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिजल्ट शीट के अंदर हमारे पास जो चीज़ें अवेल हैं ये हैं जी, हमारे पास सीरियल नंबर है, कितने बच्चे हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कि नंबर शुमार, फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास है रोल नंबर, बच्चे का क्या है, फिर नेम क्या है, फिर जो है वो फादर नेम भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम चूँकि डिमिट कार्ड जो है वो दे रहे हैं तो यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हैं आप उन्हीं को बनाने की कोशिश करें। जेंडर क्या है, फिर ऑब्टेन मार्क्स क्या है, हासिल करदा नंबर क्या है, और फिर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या हैं, फिर इसके बाद जो है वो परसेंटेज क्या बनी है, फिर इसके बाद जो है वो रिजल्ट क्या है। अभी ग्रेड को हम थोड़ी देर के लिए जो है वो साइड पे रख देते हैं, आखिर में हम ग्रेड भी निकालेंगे। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स इनको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं किसी भी लाइन पर, ताकि ये जो है वो एडजस्ट हो सकें सारी चीज़ें। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर डाटा फिल करते हैं। डाटा फिल करने से पहले हम यहाँ पर एक शीट के अंदर इनको मर्ज करके रिजल्ट शीट भी लिख देते हैं। रिजल्ट शीट इसको थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं जैसे कि वहां पर है। ये हमारा डाटा है डियर स्टूडेंट्स, डाटा फिल करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है, तकरीबन 10 से 15 लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है।
हम जो है वो तकरीबन 15 ही यहाँ पर टाइप करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रोल नंबर हैं। अब रोल नंबर के अंदर जो है वो जिस तरह से रोल नंबर लिखा गया है आप वैसे ही लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से रोल नंबर ऐड किया गया है। अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के नाम हैं, नाम ज़ाहिर है जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिमी नाम ABC कुछ भी जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। सिर्फ आप लोगों को समझाना हमारा मकसद है। फिर यहाँ पर जेंडर हैं, जेंडर के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। कुछ इसी तरह से हम इसे भी ड्रैग कर देते हैं। ऑब्टेन मार्क्स हैं, यहाँ पर याद रहे कि टोटल मार्क्स पहले लिखे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं जी? टोटल मार्क्स 700 हैं टोटल नंबर हमारे। फिर कितने नंबर हासिल किए गए हैं, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ नंबर जो है वो हासिल किए हैं यहाँ पर बच्चों ने। तो यहाँ पर हम डिमी तौर पर कुछ भी जो है वो टाइप कर देते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। अब इसके बाद आ जाती है चीज़ परसेंटेज। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यही वो काम है जो आपको समझाने वाला है, या ये जो है वो आपको बताया जा रहा है। ये हमारा टोटल रिकॉर्ड है। हम इसको सेंटर में ले आते हैं, इन दो सेल्स को भी हम सेंटर में ले आते हैं, और यहाँ अब हमने बाकायदा काम करना है। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके रोल नंबर हैं, जेंडर्स हैं, इनके हासिल करदा नंबर हैं, इनके टोटल नंबर हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकालने से पहले आप इन बच्चों की परसेंटेज निकालेंगे। याद रहे कि कोई भी फार्मूला जो है आपका परसेंटेज पे अप्लाई होगा। परसेंटेज से हमें पता चलेगा कि परसेंटेज जो है वो कितनी है, और रिजल्ट के अंदर भी हमें बताया जाता है कि 33% से ऊपर वाला पास है या 50% से ऊपर वाला पास है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर 33% से ऊपर वाला पास है, नीचे वाला फेल है। लेकिन अगर हम NTS वगैरह या PTS JTS वगैरह के रिजल्ट को देखें जो कि टेस्टिस होते हैं, तो इनमें 80% 90% वाला पास होता है। तो लिहाजा जितने ज़्यादा परसेंटेज नंबर होंगे, जितना हमें कहा जाएगा, हम उसी हिसाब से इनकी जो है वो इनका रिजल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, वही नॉर्मल तरीका है जैसे कि हम आम तरीके से परसेंटेज निकालते हैं कॉपी पेंसिल पर। जो है वो परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, हासिल करदा नंबर तकसीम किए जाते हैं टोटल मार्क्स, और फिर ज़रब दी जाती है इसको जो है वो 100 से। करके देखते हैं जी। हासिल करदा नंबर बराबर साइन डालेंगे, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर ज़रब 100 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कुछ मिली है जी 58 वगैरह वगैरह। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे परसेंटेज एक्सेल के अंदर नहीं निकालेंगे। एक्सेल के अंदर परसेंटेज आप निकालेंगे बराबर साइन, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर और इंटर। जब आप इसे इंटर दबाएंगे तो कुछ 0 वगैरह वगैरह आपके पास जवाब आएगा। डियर स्टूडेंट्स जो भी जवाब आपके पास आए, आप उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर से नंबर ग्रुप में से परसेंटेज वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परसेंटेज वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। एक तो जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी परसेंटेज निकल गई है, जो 0 था वो मुकम्मल परसेंटेज में आ गया, और एक साइन भी इसके साथ लग गया। तीसरा इसने चेक किया है कि अगर 58 से जो है वो ऊपर डेसिमल देखे गए हैं, अगर ये 5 से नीचे हैं तो ज़ाहिर है इसको 58 ही लिखना था।
अगर ये 6 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, 6 है या 7 है, तो फिर इसको 59 लिखा जाएगा। तो लिहाजा इसने चेक किया है कि ये डेसिमल जो है वो 58 के बाद 6 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, तो इसने इसको 59 कर दिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेरिएबल रेफरेंस क्या चीज़ है। वेरिएबल रेफरेंस की मदद से आप इसे ही ड्रैग करके तमाम बच्चों के परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी की जो है वो परसेंटेज 59 है, किसी की 93 है और किसी की जो है वो 21 है। कुछ इस तरह से परसेंटेज हमारे पास जो है वो आई हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर कम ज़्यादा करते हैं बच्चों के, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज भी कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर हम नंबर कम करते हैं, 92% है, क्लिक करते हैं तो 59 रह गई है। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसमें कमी करते हैं तो 31 हो गई है। कुछ इस तरह से अब हम परसेंटेज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब बारी है रिज़ल्ट की। हम रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी इफ़ कंडीशन की, कि आप इफ़ कंडीशन को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पिछली दफ़ा हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था एक शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पास और फेल निकालेंगे। हमें हमारा ऑनर या प्रिंसिपल कहता है कि जी 33 नंबर से कम वाले फेल हैं और 33% से ज़्यादा वाले जो है वो पास हैं। तो हम परसेंटेज के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ पर आप बराबर का साइन डालेंगे और फिर लिखेंगे इफ़ से मुराद है अगर। इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी कि अगर चेक करो परसेंटेज वाला सेल, एफ जो है वो H4, अगर H4 बड़ा है या बराबर है, क्योंकि अब तो 33% से बराबर वाला भी पास ही होगा, बड़ा है या बराबर है किससे, 33% के। अगर H4 बड़ा है या बराबर है 33% के, कॉमा डबल कोर स्टार्ट तो पास, डबल कोर बंद, फिर कॉमा डबल कोर स्टार्ट नहीं तो फेल। बिल्कुल इसी तरीका है। अगर H4 33% से बड़ा है, अगर H4 बड़ा है 33% से, देन पास नहीं तो फेल। इंटर दबाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, पहले इंटर दबाते हैं, तो अब हमारे पास चूंकि इसने चेक किया है यहाँ परसेंटेज 33% से ज़्यादा है तो पास कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स का जवाब हमें मिल जाता है। यहाँ पर इसने चेक किया है कि 31% है, 33 से कम है तो फेल हो गया है। यहाँ पर इसने देखा है कि 33 से कम है तो फेल है। इसी तरह से यहाँ पर पास फेल, अगर हम यहाँ किसी बच्चे के नंबर कम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बच्चा भी जो है वो 18% पे रह गया है और यहाँ रिजल्ट के अंदर इसे भी फेल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो कुछ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे और फिर इसके बाद इसमें इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए आप रिजल्ट निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सारे फार्मूले नजर आने हैं, H6, H7 क्योंकि ये H7 है, H9 वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें ये देखें यहाँ पर हम फार्मूलों के मुताबिक देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हमने इस फार्मूले को एक्सटेंड भी करना है। इफ़ कंडीशन याद रहे कि सिर्फ 2 ही चीज़ों पर अप्लाई नहीं होती बल्कि 3, 4, 5 चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। आगे चल के हमारे पास जो है वो ये शीट तो हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन दूसरी क्लास के अंदर इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे और ग्रेड के अंदर हम इफ कंडीशन को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ज़्यादा बड़ा फार्मूला लिखेंगे और उसके मुताबिक हम ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के नंबर जो है वो उन्होंने पेपर ही नहीं दिए, 0 हैं। ये देखिए कुछ लोगों के जो है वो यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए। हमारा बॉस हमें कहता है कि जो बच्चे 33% से ऊपर हैं वो पास हो जाएं, जो 33% से नीचे हैं वो फेल हो जाएं, जिनके 0% नंबर हैं वो रिजल्ट वेटिंग में हैं जी। तो अब अगर वो रिजल्ट वेटिंग के अंदर हैं तो जाहिर है हमें फार्मूला तब्दील करना चाहिए। जो 0% है वहाँ लिखा होना चाहिए रिजल्ट वेटिंग।
तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हिस्से के अंदर ये आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। पहले हिस्से के अंदर आप जस्ट जो है अपनी ये असाइनमेंट तैयार करेंगे जिसके अंदर इफ कंडीशन और जो है परसेंटेज अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 35वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रेड शीट गजट किस तरह से जो है वो बनाया जाता है, ग्रेड्स वगैरह किस तरह से निकाले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले पिछली शीट के अंदर हम जो है रिज़ल्ट शीट बना चुके हैं, मुकम्मल हम रिज़ल्ट शीट देख चुके हैं जिसके अंदर हमने रिजल्ट निकाला है और फिर जो है वो परसेंटेज निकाली है। यही शीट हमारे सामने है। अब की बार हम इसमें जो है वो ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पर ग्रेड का जो है वो कॉलम हम अजाफी बना लेते हैं और देखते हैं कि ग्रेड किस तरह से निकाला जाता है। ग्रेड के अंदर भी इफ़ कंडीशन ही इस्तेमाल होगी, इफ़ फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, लेकिन किस तरह से होगा ये हमने देखना है। लेकिन इससे पहले जो हमने पुरानी क्लास में बात की थी डियर स्टूडेंट्स के, जो ज़ीरो वाले लोग हैं इनका रिजल्ट वेटिंग है, ये फेल नहीं है, इन्होंने अभी पेपर ही नहीं दिए। तो ये चीज़ हम किस तरह से क्लियर करेंगे, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। रिज़ल्ट हमें चाहिए यहाँ पर, लेकिन रिज़ल्ट में अब 3 मामले हैं। 33% से ऊपर वाला पास है, 33% से नीचे वाला फेल है और 0% वाला रिजल्ट वेटिंग में है। अब रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे, तो इफ कंडीशन को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर साइन इफ, अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज वाला सेल, ये वाला परसेंटेज वाला सेल, अगर परसेंटेज वाला सेल बराबर है 0% के। यही कहा गया है ना कि अगर जो है वो आपकी परसेंटेज 0% के बराबर है तो रिजल्ट वेटिंग, 0% के बराबर है कॉमा डबल कोर स्टार्ट रिजल्ट वेटिंग। रिजल्ट वेटिंग डबल कोर बंद। अगर परसेंटेज वाला सेल बराबर है 0% के तो रिजल्ट वेटिंग, नहीं तो फिर अगर कोमा फिर इफ, नहीं तो जो है वो दोबारा से इफ कंडीशन लगेगी और ब्रैकेट स्टार्ट होगी और दोबारा से परसेंटेज वाला सेल यानी कि H4, अगर H4 बड़ा है या बराबर है किससे, 33% के, कॉमा देन पास, बिल्कुल जैसे हमने इससे पहले फार्मूला पुट किया था, देन पास, नहीं तो फेल, नहीं तो फेल। ब्रैकेट बंद। यहां पर याद रहे डियर स्टूडेंट्स के 2 ब्रैकेट्स अब ओपन की गई है। एक ब्रैकेट तो हमने शुरू में ओपन की है, ये वाली ब्रैकेट नीले कलर के अंदर है, ये दूसरी जो है वो सब्ज कलर के अंदर है। तो पहले ये सब्ज कलर वाली ब्रैकेट बंद हुई है, अब दोबारा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे जो कि नीले कलर वाली ब्रैकेट बंद हुई है। कहा हमने क्या है कि जी चेक करो, अगर H4 0 के बराबर है तो रिजल्ट वेटिंग, नहीं तो फिर चेक करो H4 अगर 33 से बड़ा है तो पास, 33 से छोटा है तो फेल। इंटर करते हैं तो यहाँ पर इसने चेक किया है कि ये 33 से चूंकि बड़ा है तो पास है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, वेरिएबल रेफरेंस की मदद से तमाम जवाब हमें मिल जाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 33% से ऊपर है, ये 0% है तो रिजल्ट वेटिंग है, 31% है, 33 से कम है तो फेल है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जो 0 वाले हैं वो रिजल्ट वेटिंग में आ गए हैं। लिखा हमने क्या है, यहाँ पर तमाम फार्मूला आप जो है वो बआसानी देख सकते हैं।
अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने फार्मूला एक्सटेंड किया है, हमने 3 बातें इसके अंदर लिखी हैं। यहाँ ग्रेड के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ग्रेड के अंदर हमें कहा गया है कि चेक करो, अगर 90% से ऊपर है तो A प्लस, 80 से 90 तक है तो A, 70 से 80 तक है तो B वगैरह वगैरह। अब कहा क्या जा रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर देते हैं। कहा जा रहा है कि 90% से ऊपर है, अगर 90% से किसी का रिजल्ट ऊपर है तो ये है जी जनाब A प्लस। ये हमें बताया गया है कि जी आपने इस तरह से रिजल्ट बनाना है कि अगर कोई 90% से ऊपर है तो उसको A प्लस देना है, अगर 80 से लेकर 90 तक कोई है तो वो B है, अगर 70 से लेकर तो C अभी लिख लेते हैं, फिर इनको बनाते हैं। और फिर अगर कोई 50% है और 40 भी लगा लेते हैं, 40% से ऊपर वाला भी। ये जी 80% वाला डियर स्टूडेंट्स सिर्फ A ग्रेड है, और 70 से 80 वाला जो है B ग्रेड का हकदार है, C ग्रेड का हकदार है 60 वाला, और फिर D ग्रेड 50, और इसके बाद F ग्रेड। तो यहाँ पर ये आपके पास ग्रेड्स हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमने जो है वो इस हिसाब से हमने परसेंटेज को दे के लोगों के ग्रेड बनाने हैं स्टूडेंट्स के। अब किस तरह से बनाए जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे और उसी तरह से इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर परसेंटेज वाला सेल बड़ा है किससे जी, 90% से, 90% से। अगर बड़ा है 90% से तो क्या हो जनाब, कॉमा डबल कोर A प्लस, डबल कोर बंद। अगर परसेंटेज वाला सेल 90% से बड़ा है तो A प्लस, नहीं तो कॉमा और दोबारा F, दोबारा सेफ और ब्रैकेट स्टार्ट। ये हम लिखते जाएंगे अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ। ओहो, यहां से जरा मैं इसको काट देता हूं, नहीं तो फिर F। अगर परसेंटेज वाला सेल 90% से ऊपर है तो A प्लस, नहीं तो फिर F H4। अगर बड़ा है 80% से, 80% के तो डबल कोर सिर्फ A, डबल कोर बंद, कॉमा, नहीं तो फिर F। अगर 90% से ज्यादा बड़ा है तो A प्लस, अगर 80% से ज्यादा बड़ा है तो A, सिर्फ A। और इसी तरह अगर H4 70% से ज्यादा बड़ा है, 70% से, सॉरी, H4 बड़ा है 90% से, H4 बड़ा है 80% से, H4 बड़ा है 70% से, तो जनाब यहां पर है जी रिजल्ट B, फिर कॉमा और फिर F और ब्रैकेट स्टार्ट। अगर H4 बड़ा है 60% से, 60% से भी अगर ये 60% से बड़ा है तो क्या हो, तो जी C, डबल कोर और C, डबल कोर बंद, कॉमा, फिर इफ और ब्रैकेट स्टार्ट। H4 अगर बड़ा है 50% से, कॉमा,
अब डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि आखिरी बातें जो है वो आखिरी दो बातें हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि ये पास फेल वाली की थी तो हम एक ही ब्रैकेट के अंदर इसे लिखेंगे। अगर H4 बड़ा है 50% के देन 40 जो है वो यस अगर H4 बड़ा है 40% के तो यहां पर जो है वो इसका होना चाहिए F नहीं D सॉरी कॉमा डबल कोर D बड़ा D लिखते हैं D डबल कोर बंद कॉमा डबल कोर शुरू नहीं तो फिर F इससे छोटा जो F यहां पर। ये आखिरी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। H4 अगर बड़ा है 50% के तो D नहीं तो F यहां पर, क्योंकि 40 से 50 से छोटा रह जाएगा तो फिर F आ जाएगा सभी को। तो यहां तक हमारा फार्मूला मुकम्मल हुआ है। हम एक ब्रैकेट बंद करेंगे ग्रीन पहले वाली, दूसरी रेड, तीसरी जो है ये वाली जो है वो कलर फ्रोजी सा कलर है, फिर ग्रीन और फिर जो है वो ब्लू। जितनी ब्रैकेट्स हमने डियर स्टूडेंट्स ओपन की थी उतनी ही ब्रैकेट्स हमने बंद की हैं ग्रेड्स निकालने के लिए। तो इसको बंद करने के बाद सारी ब्रैकेट्स को मैं इंटर दबाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है D, क्योंकि 59 है 60% से छोटा है 50% से ज्यादा बड़ा है तो यहाँ जवाब आया है D। इसी तरह इस D को हम ड्रैग करते हैं पूरा, तो यहाँ पर 93% है A प्लस आ गया है, जो है वो F आ गया है 46% है वगैरह वगैरह। बाकी सभी के लिए हमने जो है वो F ग्रेड जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आप अपने फार्मूले को एक्सटेंड करते हुए इनके ग्रेड्स निकालेंगे। अब जैसे जैसे जो है वो आप इनके जो है वो ग्रेड बनाएंगे, पहले जो है वो परसेंटेज निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, फिर ग्रेड निकालेंगे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर हमने अप्लाई कैसे किया है इस फार्मूले को आप जो है वो पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। हमने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी ही ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर बंद भी की हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ग्रेड निकालने के लिए हमने एक जो है वो पहले ही शीट बना ली थी कि किस किस तरह से हमने ग्रेड निकालना है। ये आपकी असाइनमेंट भी है डियर स्टूडेंट्स, 10वीं असाइनमेंट है और 10वीं असाइनमेंट को आपने इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। इसके बाद इसको ज़ाहिर है डिज़ाइन करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर लगा हुआ है जनाब आल बॉर्डर। तो यहाँ पर जाके आप इसको आल बॉर्डर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, और इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपकी रिजल्ट शीट डियर स्टूडेंट्स रेडी है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से रिजल्ट और ग्रेड्स या परसेंटेज वगैरह निकाली जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 36वीं और आखिरी क्लास में खुशामदीद। ये हमारी शॉर्ट कोर्स की आखिरी क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफिस बटन का क्या इस्तेमाल है। याद रहे कि ऑफिस बटन की मदद से हम फाइल को सेव और प्रिंट वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या इसको सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ऑफिस बटन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो न्यू की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट इसके अंदर ओपन करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो इस बटन पर क्लिक करके आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर ओपन की कमांड है। अगर आपने पहले से एक्सेल के अंदर कोई शीट बना के रखी हुई है तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसे ओपन करवा सकते हैं जहां पर भी ये कंप्यूटर में पड़ी हुई हो। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेव और सेव एज की ऑप्शंस हैं। वर्ड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस पर बात हो चुकी है कि अगर आप सेव बटन दबाते हैं तो ये जो है वो फाइल ओवरराइट हो जाती है जहाँ पर पहले से सेव की गई है।
याद रहे कि सेव और सेव एज जब आप पहली दफ़ा फाइल को लिखते हैं तो ये एक ही काम करते हैं। पहली दफ़ा आप शीट बनाने के बाद सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, ये आपसे पूछेगा कि शीट जो है वो कहाँ पर सेव करनी है। लेकिन अगर आप इसको सेव कर चुके हैं और दोबारा से काम कर रहे हैं, अगले दिन काम कर रहे हैं या फिर आप सेव करने के बाद दोबारा काम कर रहे हैं, तब अगर आप सेव बटन दबाएंगे तो ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बिल्कुल गैर महसूस तरीके से फाइल उसी जगह पर जहां पर पहले से सेव थी उसी जगह पर ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेव एज का बटन प्रेस करते हैं, जितनी दफा भी आप सेव एज का बटन प्रेस करते हैं, ये आपसे जरूर लोकेशन जो है वो पूछेगा कि आप इस फाइल को कहां पर सेव करना चाहते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो प्रिंट के नाम से होती है। अगर आप फाइल एक लिख चुके हैं, अब आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो प्रीपेयर जो है वो के नाम से ऑप्शंस होती हैं, प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सेंड की कमांड्स हैं फैक्स वगैरह के लिए और पब्लिश की कमांड्स हैं एक्सेल सर्विसेज वगैरह हासिल करने के लिए। बात हमने करनी है क्लोज की कमांड भी यहाँ पर मौजूद है। बात हमने करनी है प्रिंट पर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंट करने के भी 3 जो है वो मेथड होते हैं। यहाँ पर जस्ट आप प्रिंट के ऊपर बटन दबाएंगे तो आपसे जो है वो आपके पास प्रिंट के नाम से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ अगर देखें तो वही बटन प्रिंट का यहाँ पर भी मौजूद है, बॉक्स आपके पास आ जाएगा। या फिर क्विक प्रिंट की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा, बस फटाफट जो है प्रिंट निकल आएगा, जो भी सेटिंग डिफॉल्ट होगी। तीसरी ऑप्शन जो ज्यादा इस्तेमाल होती है ये है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप किसी भी फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं किसी शीट का, तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने से हमें जो है वो मुकम्मल पेज दिखाई देता है। यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारी शीट पेज के कितने हिस्से पर आ रही है और कितना हिस्सा जो है वो खाली रहेगा। However, यहाँ पर आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये बॉक्स हमारे पास आ जाता है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहली ऑप्शन होती है प्रिंटर नेम के हवाले से। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने एक पीसी के साथ, एक कंप्यूटर के साथ काफ़ी सारे प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्लैक प्रिंटर है आपके पास, कलर प्रिंटर हो सकता है, फोटोकॉपी मशीन हो सकती है, स्कैनर हो सकता है, मुख्तलिफ तरह की एसेसरीज मशीन्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर पहले हिस्से के अंदर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जिस प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट आउट हासिल करना चाहते हैं। फिर इसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पर प्रिंट रेंज की ऑप्शन नजर आ रही है। ऑल के ऊपर चेक लगा होता है, अगर आप ओके करते हैं तो फिर आपकी शीट के अंदर, याद रहे कि ये 5 नंबर शीट को मैं फोकस कर रहा हूँ, इस 5 नंबर शीट के अंदर जितने भी पेज लिखे होंगे वो सारे ही जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। या फिर यहाँ पर दूसरी ऑप्शन होती है पेजेस के नाम से, इसकी मदद से हम रेंज बना सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फर्ज करें आपके पास 10 पेज हैं एक शीट के अंदर, आपको सिर्फ 1 से लेकर 3 चाहिए, पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, तो आप यहाँ पे पहले हिस्से में 1 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। इसका मतलब है फ्रॉम टू 1 से लेकर 3 तक। यहाँ आपको 6 से लेकर 8 तक चाहिए तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, तब की बार जो है वो सिर्फ मखसूस पेजेस का ही प्रिंट निकलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे आपके पास ऑप्शन होती है सिलेक्शन। अगर आप जो है वो मखसूस बहुत सारी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं बाकी चीज़ों का प्रिंट आउट ना आए, जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह से, तो अब की बार प्रिंट भी जो है वो सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि पहले सिलेक्शन हमने ली है। ओके करेंगे तो जितने हिस्से को हमने सिलेक्ट किया है उतने हिस्से का जो है वो प्रिंट निकलेगा। लेकिन फिलहाल हम जो है वो एक्टिव शीट के ऊपर ही जो है वो चेक रखते हैं। इग्नोर प्रिंट एरिया जो है वो जितना है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इंटायर वर्कशीट या टेबल की ऑप्शन भी इसमें मौजूद होती है। खैर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज मौजूद है। आपने अगर इस शीट में एक मेरे पास पेज है, यहाँ ऑल पे ही चेक लगाते हैं, एक पेज एक दफ़ा निकलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को पेपर देना है या जो है वो हमारा क्वेश्चन पेपर है और हमें 100 शीट्स चाहिए, तो यहाँ पर आप बल तरतीब इनका इजाफा कर सकते हैं। यहाँ पर एक की बजाय आप 100 दर्ज करते हैं, ओके करते हैं, तो यही एक पेज 100 दफ़ा बाहर निकलेगा, जैसे कि फ़ोटोकॉपीज़ मशीन किया करती हैं।
यहाँ से ये कर सकते हैं। फिर कलेक्ट है, अगर आप किताबें वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप इनको किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 की ऑप्शन है, इसको अगर हटाते हैं 1 2 3 की कलेक्ट के ऊपर चेक लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि पहले एक पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, एक फाइल मुकम्मल पूरी होगी, फिर दूसरी फाइल शुरू होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देखें ये कैसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अगर आपने 10 दफ़ा भी किसी चीज़ को निकालना है तो पहले एक नंबर पेज निकलेगा, फिर दो नंबर निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, और इस तरह से ये मुकम्मल होंगे। तो कलेक्ट के ऊपर चेक लगा ही होना चाहिए अगर हम बुक वगैरह प्रिंट कर रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ऑप्शंस होती हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लेआउट्स मौजूद है, जिसके अंदर ओरिएंटेशन की ऑप्शंस हैं। आप पोर्ट्रेट के ऊपर जो है वो प्रिंट हासिल करना चाहते हैं या लैंडस्केप के ऊपर हासिल करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। फिर प्रिंट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है, आप आगे पीछे भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पर अभी नॉन है, अगर आप फ्लिप ऑन लॉन्ग एज पे क्लिक करते हैं तो अब एक हिस्सा जो है वो आपके एक तरफ प्रिंट के पेज के एक तरफ और दूसरा पेज की बैक साइड पर निकलेगा। तो एक ही वर्के के ऊपर आपके 2 पेज जो है वो इस पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नीचे ऑप्शन होती है पेजेस पर शीट। आपने ये जो एक शीट 10 पेज हैं आप या 4 पेज हैं, आप कहते हैं जी 2 पेज पहले हिस्से पे आ जाएं, 2 दूसरे पे आ जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4, एक ही पेज के अंदर आपके 4 पेजेस जो है वो इसमें आ सकते हैं। और अगर आप कोई बुक वगैरह लिखने हैं और ख़ास उसकी सेटिंग दरकार है तो फिर बुकलेट के ऊपर क्लिक लगा के आप इसको मुकम्मल बुक स्टाइल के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम अमूमन करते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट जो कि एक्सेल के अंदर आपने शीट लिखी है वो उसी तरह से शीट आपकी प्रिंटर की मदद से बाहर आ जाएगी। ये आपका जो है वो टोटल काम है जो आपने जो है वो एक्सेल के अंदर किया है। इसके अंदर असाइनमेंट्स शामिल हैं और फिर इसके अंदर आपकी क्लासें शामिल हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के ये आपका शॉर्ट कोर्स है जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तभी शॉर्ट कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अगली क्लासेस जो है जिसके अंदर पेज लेआउट और फार्मूलाज वगैरह को हमने पढ़ना है, ये फिर आगे चल के जो है वो हमारे लॉन्ग कोर्स का हिस्सा होंगी। तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।